हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द सिंबल फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd। v for velocity, d for drift। drift velocity। In this topic we will cover the following points। The first one is conductor, second one is thermal energy, third one is movement of electron, fourth one is थर्मल वेलोसिटी। ओके, सेकंड में था आपके पास थर्मल एनर्जी, यहां पर है थर्मल वेलोसिटी। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिक्स्थ वन इज रिलैक्सेशन टाइम, सेवंथ वन इज फोर्स, एट्थ वन इज एक्सेलरेटेड टाइम एंड द लास्ट वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट कंडक्टर की। ओके, आपको पता है कंडक्टर की क्या कंडीशन होती है कि इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने अज्यूम कर लिया, दिस इज योर कंडक्टर। ओके, कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर? अब यहां पर देखो, ये कंडक्टर क्या किसी वायर से कनेक्टेड है? क्या किसी बैटरी से कनेक्टेड है? नहीं, ये किसी भी वायर, किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं होने के कारण इस कंडक्टर को आपने पर्टिकुलर नाम दे दिया, जो कि है हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड मतलब जिसको बाहर की दुनिया से कहीं कोई रिलेशन नहीं है, कहीं कोई किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अपन कंडक्टर की बात करेंगे, आइसोलेटेड कंडक्टर। लेटेड कंडक्टर। जब अपन ने बोल दिया कि भाई ये कंडक्टर आइसोलेटेड है, मतलब ये सराउंडिंग का जो अपना टेम्परेचर होता है उसके कांटेक्ट में रहेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर अप्रॉक्स हमारे पास होता है, इसके बीच में ये वेरी करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कभी सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 भी हो सकता है, कभी 28, कभी 30 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में अपना सराउंडिंग का टेम्परेचर अपन को मिलेगा। अब देखो, जैसे ही कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका किस तरीके का मूवमेंट होने लग जाएगा? रैंडम मूवमेंट होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि ये सराउंडिंग से क्या ले रहा है? हीट को ले रहा है, थर्मल एनर्जी को ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके का होगा हमारे पास? रैंडम मूवमेंट। रैंडम का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, फिर वो टकराया दूसरे से, फिर तीसरी जगह आया। ओके, क्लियर? इस तरीके से आप इसमें देखोगे, सपोज इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, अब जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इसको ये पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इससे टकराया, फिर सपोज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, फिर इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर इससे टकरा रहा है। इस तरीके से इसका मूवमेंट क्या हो रहा है? रैंडम, नॉट डेफिनेट डायरेक्शन। इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। क्लियर? ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या वाकई इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई हमें करंट मिल रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं है। डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने के कारण यहाँ हमें किसी तरीके का कोई करंट नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मूवमेंट में है तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। कैसे होती है इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज हमारे पास इस कंडक्टर में अब n इलेक्ट्रॉन की जगह सपोज ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का आपको मूवमेंट देखना है। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in opposite to that direction. Again 2 electrons are moving in upward direction, electron number 5 and electron number 6, and electron number 7 and electron number 8 is moving in downward direction. Okay, अब आप यहाँ पर देखोगे कि इनकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या आ रही है, तो वो क्या मिलेगी आपको? 0, क्योंकि क्या करा? इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 ने E3 और E4 को क्या कर दिया? एक दूसरे को
कैंसिल कर दिया, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक दो इधर जा रहे हैं, दो इधर जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सिमिलरली टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन्होंने भी क्या करा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ओवरऑल आप जब इसकी वेलोसिटी देखोगे कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, 0। सेम कंडीशन क्या है अपने पास यहाँ पर कंडक्टर के अंदर है, ओके। यहाँ पर आपने कंडक्टर के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, उनकी कहीं कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। तो आप जब इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालोगे तो वो क्या मिलेगी आपको, 0, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। सपोज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1। ये u1 क्या है आपके पास, थर्मल वेलोसिटी। यहाँ पर आपने पॉइंट्स में लिखा भी था थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्यों बोला आपने यहाँ पर, क्योंकि ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग से क्या ले रहे हैं, हीट को ले रहे, थर्मल को ले रहे, ओके। तो जिस वेलोसिटी से मूव होंगे उसको आपने बोल दिया थर्मल वेलोसिटी, क्लियर, ओके। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नंबर 2 इज मूविंग विद u2 वेलोसिटी। आपने कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिए, n इलेक्ट्रॉन, तो nth इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद un वेलोसिटी, ओके। इनका रैंडम मूवमेंट होने के कारण आप इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी u एवरेज, एवरेज में क्या करोगे आप, सभी की वेलोसिटी को प्लस कर दोगे, ओके, क्लियर, और किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितने कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, n, ये un हो गया अपॉन n। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, 0, ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट कंडीशन में अब अपन क्या करेंगे, इस आइसोलेटेड कंडक्टर से किसी बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ओके। ये आपके पास कंडक्टर था, आइसोलेटेड कंडक्टर, और इस आइसोलेटेड कंडक्टर से आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। यू नो दैट बैटरी इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। This is the positive terminal of battery and this is the negative terminal of battery, okay, and electrons are moving, randomly moving in that conductor, okay। जैसे ही बैटरी को आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, and the direction of electric field is what, positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, क्लियर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लगेगा वो किसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो F इज वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। फोर्स जैसे ही लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन के साथ साथ, रैंडम मूवमेंट के साथ साथ क्या करेंगे, आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इससे पहले वाली कंडीशन में तो क्या था, जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी थी तो क्या हो रहा था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट हो रहा था, एक दूसरे से क्या हो रहा था, वहां पर सिर्फ कोलिजन हो रहा था, एक दूसरे से वो टकरा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आफ्टर अप्लाइंग बैटरी व्हाट विल हैपन, ये एक दूसरे से टकराने के साथ साथ आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इन n इलेक्ट्रॉन्स में से सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली इन दैट पोजीशन, ओके। मैं इस पोजीशन को A नाम दे देती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन A पोजीशन पे स्टार्टिंग में रखा हुआ है, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किस वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये थर्मल वेलोसिटी से। थर्मल वेलोसिटी का आपने नाम दे दिया सिंगल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए u1। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इसको क्या मिलेगा, एक आयन मिलेगा,
इस आयन से जाकर के ये टकराता है। ओके, जैसे ही टकराएगा फिर अगेन आगे बढ़ेगा, इसको दूसरा आयन मिल जाएगा, ये दूसरा आयन मिला, फिर यहां पर जाकर के टकराया, फिर आगे बढ़ता है तो इसको अगेन दूसरा आयन मिलता है, फिर जाकर के यहां से टकराता है। इस तरीके से क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट आयन से टकराते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता है। और सपोज ये फाइनली इस पोजीशन पे आकर के रुक जाता है और इस पोजीशन को नाम दे दिया आपने बी पोजीशन। ओके, अब आप यहां पर देखोगे कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा भी रहा है, एक दूसरे आयन से टकरा भी रहा है और आगे भी शिफ्ट होता जा रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है। अब आप यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को देखोगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी ए और फाइनल पोजीशन क्या हो इसकी बी। इनिशियल टू फाइनल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा। ओके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट मोशन के साथ साथ आपको यहां पर एक और नया वर्ड मिलेगा जो कि होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। कोई भी दो कोलिजन के बीच का टाइम ले सकते हैं, या तो इन दोनों के बीच का टाइम ले लो, इन दोनों के बीच का टाइम ले लो, किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम ले सकते हैं। ओके, सपोज मैं इन दोनों पॉइंट को ले रही हूं और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो है हमारे पास टो। रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको यहां पर आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजें मिली, एक तो ड्रिफ्ट मोशन और दूसरा क्या मिला आपको यहां पर, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहां से आप डेफिनेशन को लेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। द वेलोसिटी with which electron will move opposite to the direction of applied electric field, opposite to the direction of applied electric field, applied electric field is known as VD, drift velocity. The velocity with which electron will move opposite to the direction of applied electric field is known as drift velocity. It means what? आपको drift velocity किस कंडीशन में मिलेगी? After applying electric field. ओके, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको आप डेरिवेशन की फॉर्म में देखेंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है हमारे पास F = QE। ये आप चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं कि फोर्स = Q × E। यहां पर Q का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, E × E। लेकिन यहां पर मैं ये नेगेटिव साइन भी साथ में लगा रही हूं। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट व्हाट, अपोजिट
ऑफ E and F, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए आपने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर आपको? डायग्राम में भी दिख रहा है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, जब ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा। और आप जानते हैं सबसे महान साइंटिस्ट न्यूटन, जिसने न्यूटन का सेकंड लॉ दिया था, उस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, या 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। इस इक्वेशन से आप क्या एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। देखो इधर, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू F अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। A is equals to, can I put the value of F from this equation? What is the value of F? F is equals to minus of E by M. ये एक्सेलरेशन A की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, क्लियर? अब देखो इधर, एक सेकेंड, ना अब आपको यहां पर दो चीजें मिल गई, एक तो फोर्स मिला है और एक एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मिली। अब यहां पर देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है। v1 वेलोसिटी कब मिली आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, बैटरी लगाने के बाद। तो इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन? v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1। ओके, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है? u1 तो क्या है यहाँ पर हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी, ओके, जो कि किसका काम कर रही है? थर्मल वेलोसिटी का। और a क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। हर इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर? और τ1 क्या है यहाँ पे? रिलैक्सेशन टाइम। ये किसकी वैल्यू? ये क्या है हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी तक तो अपन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में देखा, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके फॉर्म में? फॉर्मूले के फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करी, ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a τ2। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर क्या है हमारे पास? n इलेक्ट्रॉन, vn इज इक्वल्स टू un प्लस a τn। अब आप क्या करोगे? इन सबका टोटल निकालोगे। क्लियर? तो क्या होगा टोटल निकालने के लिए? ओके, अब ये यहाँ पे हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। ओके, अब मैं टोटल निकालना चाहूं कि इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी? v एवरेज। v एवरेज को क्या नाम दे दिया आपने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन, सभी की प्लस हो जाएगी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं, u1 प्लस a τ1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए u2 प्लस a τ2। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा u3 प्लस a τ3 अप टू व्हाट? कहां तक आएगा? un प्लस a τn। इन सबको प्लस कर दोगे, किससे डिवाइड करेंगे इसको अपन? n से। n से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्टर के अंदर? n इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हर इलेक्ट्रॉन की क्या गई हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड की है, ये थर्ड की है, फोर्थ की है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब इसको मैं क्या करना चाह रही हूँ? यहाँ पर सेपरेट आउट करना चाह रही हूँ। देखो Vd इज
इक्वल्स टू, पहले आप u1, u2, u3 इनको सेपरेट आउट करो। u1 प्लस u2 कहां तक पहुंचेगा, ये un तक जाएगा क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है, अपॉन में n कर दो प्लस, अब देखो यहां पर जो ये a एक्सेलरेशन है ये सबके लिए क्या है, कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल लोगे, ये a बाहर आ गया और साथ में क्या आ जाएगा, ये τ1 τ2 अप टू τn अपॉन n। कुछ भी नहीं किया है आपने, इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया है, u1 u2 u3 को एक साथ कर दिया, τ1 τ2 τ3 को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब Vd इज इक्वल्स टू, आपको पता है इससे पहले जस्ट पहले वाले जब आपने कंडक्टर को आइसोलेटेड कंडीशन में लिया था वहां पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये तो 0 हो गया, ओके। क्या बचा अपने पास, सिर्फ a, τ1 τ2 τ3, इसको मैंने नाम दे दिया टो एवरेज, सभी को प्लस करके एक सिंगल वर्ड वन वर्ड नेम दे दिया मैंने, टो एवरेज, ओके। तो Vd इज इक्वल्स टू a टो एवरेज, या टो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब देखो Vd इज इक्वल्स टू, इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या निकाली थी, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e बाय m, ये टॉ, तो Vd इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टॉ बाय m, ये होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला।